चलो भैया 2025 में आपने प्लान बना लिया है कि हमको खोलना है म्यूजिक कंपनी, तो आपको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गाना को रिलीज करते करते एक गाने का खर्चा आ जाएगा 25 लाख रुपया। और बात करें अरविंद अकेला कल्लू, नीलकमल सिंह, रितेश पांडे एंड अक्षरा सिंह के बारे में, तो इनके गाना को रिलीज करते करते 12 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। और थोड़ा एक स्टेप नीचे आइए, मनी मिराज और टुनटुन यादव जैसे सुपरस्टार का गाना आप अपने चैनल पर रिलीज करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया से लेके 8 लाख रुपया तक आपको खर्चा पड़ जाएगा रिलीज करते करते। बहुत नॉर्मल सी बात है। आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर इन लोगों से हम गाना लेते हैं तो हम पैसा कमा पाएंगे, हम माला माल हो पाएंगे, या फिर म्यूजिक कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर ये भोजपुरी के सुपरस्टार एवरेज में व्यूज कितना लेके आते हैं। अगर इनका हाईएस्ट व्यूज जाता है तो कितना जाता है, 1 मिलियन व्यूज का पैसा कितना मिलता है। और हाँ, किसी वेबसाइट पे किसी कहा सुनी बातों पे भरोसा नहीं करके एकदम टेक्निकल फैक्ट चीजों को देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले एकदम आसान भाषा में ये निकालने की कोशिश करते हैं कि भोजपुरी कैटेगरी पे 1 मिलियन व्यूज पे कितना मिलता है पैसा इंडियन रुपीज में। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, आज से कुछ दिन पहले हमने हनी सिंह के भोजपुरी गाने पे वीडियो बनाया था तो पूरे 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आया था। मतलब इसका डबल कर दीजिए तो 1 मिलियन हो जाता है। और पैसा हमको 5 लाख व्यूज का $77 यानी $77 मिला है। तो इसको अगर 2 गुना करते हैं तो ये हो गया $154। अब चलिए इसको भारतीय रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 13,000 रुपया आता है 1 मिलियन व्यूज का। चलिए सारा OTT को भी इंक्लूड कर देते हैं कि इंस्टाग्राम से आ गया, कुछ फेसबुक से आ गया, कुछ इधर उधर यूट्यूब म्यूजिक की सबसे आ गया, 8,000 और इंक्लूड कर देते हैं। ये 1 मिलियन गाने का 20,000 व्यूज पे पैसा मान लेते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार को मिलता होगा। अगर आज से पहले आपने सुना होगा कि 35,000 मिलता है, 40,000 मिलता है, 50,000 मिलता है, तो हाँ मिलता होगा, पहले मिलता था। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदल गया है। जब से ये 3 मिनट के कैटेगरी का शॉर्ट्स हो गया है तब से 1 मिलियन व्यूज का 13,000 रुपया ही मिलता है। ये आप किसी यूट्यूबर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि देहे तो यूट्यूबर है, आप लोग को भी आपके किसी फ्रेंड सर्किल में होगा ही। और सबूत तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो 1 मिलियन का $20 अभी 2025 में बन रहा है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं मनी मिराज से। आपको बता दें 2025 का आधा साल बीत चुका है, लगभग आधा साल बीत चुका है। और इस आधे साल में मनी मिराज ने अप्रोक्स 10 गाने रिलीज किया है। अगर इनके गाने का हाईएस्ट व्यूज इस 2025 में पकड़ के चलिए तो वो है 11 मिलियन। लोएस्ट व्यूज जो है वो आप इतना अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करें इनके एवरेज व्यूज के बारे में तो वो होता है 5 मिलियन। अगर कोई म्यूजिक कंपनी इनके गाने को लेता है तो 5 मिलियन व्यूज आराम से आ जाएगा। मतलब खींच खाच के मेहनत उन्नत करके इवेंट करके 5 मिलियन व्यूज ये आराम से ला सकते हैं। और बात करें कमाई के बारे में तो 5 मिलियन व्यूज गुने 20,000 रुपया जो 1 मिलियन व्यूज का मिलता है वो करते हैं। तो टोटल इनका गाना खींच खाच के कमाता है 1 लाख रुपया। बात करें बहुत मेहनत कर दिए, OTT से और आ गया तो इसको 1.5 लाख पकड़ लेते हैं। चलिए 2 लाख रुपया पकड़ लेते हैं। लेकिन बात करें मनी मिराज के गाने के बारे में तो ये पूरा सूट उठ करके 8 लाख रुपया चार्ज करते हैं। मींस अगर कोई म्यूजिक कंपनी वाला इनसे कोई भी गाना लेता है तो टोटल घाटा अगर होगा तो वो 6 लाख रुपया का घाटा मनी मिराज के गाने लेने पे होगा। और ये 100% होगा ही, क्योंकि अगर 5 मिलियन व्यूज आएगा तो 2 लाख रुपया से ज्यादा वो गाना कमाई नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही नीलकमल सिंह का नाम लेंगे आपकी आंखें चमक उठेंगी और आप सोच रहे होंगे कि जैसे इनसे गाना लिए पैसा ही पैसा होगा। दोस्त सब्र करो, सारा गुना गणित आपको बताते हैं। मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला नीलकमल जो है वो टोटल 11 गाने इस साल में गाए हैं, जबकि आधा साल बीत चुका है। और अपने दम के गाने के बारे में बात करें तो वो बस 3 रिलीज किए हैं। एक आधा और गाना होगा तो उसको जोड़ लीजिएगा। मेरे रिसर्च में इनके दम वाला गाना 3 ही मिला। बाकी का ये जितना गाना गाए हैं वो रीमेक गाना गाए हैं। अब देखिए कायदे से समझा जाए तो रीमेक गाने को यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जो गाना क्रिएट किया रहता है उसका रॉयल्टी फीस जाता है। इतना ही नहीं, अगर लड़की दीवानी का ही एग्जांपल लेते हैं तो जो लड़की दीवानी का ओरिजिनल गाना बनाया है पहले तो उसको पैसा जाएगा। सनी लियोनी अगर आपके गाने में काम कर रही है तो 30-40 लाख रुपया वो आराम से लेगी। नीलकमल सिंह और गाना वाना सबको लेके 10-15 लाख 20 लाख रुपया वहां भी लग जाएगा। तो इस गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा गुना गणित होता है। तो इस टॉपिक को टच ना करते हुए बस हम आ जाते हैं यहाँ पे कि आखिर नीलकमल सिंह के गाने पे व्यूज कितना आ रहा है। तो 2025 की बात करें तो इनके गाने पे बहुत खींच खांच के 1 मिलियन व्यूज जा रहा है। और 1 मिलियन व्यूज इज इक्वल टू 20,000 रुपया। यहाँ पे हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कोई 13 लाख रुपया दे के नीलकमल सिंह का गाना लेता है तो उसको पूरा 12,80,000 रुपया का घाटा होगा। इसलिए अगर नीलकमल सिंह अपने बलबूते पे काम करना चाहते हैं तो उनको म्यूजिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट गाना करना चाहिए और
फीस नहीं लेना चाहिए, गाने का रॉयल्टी लेना चाहिए। तब समझ में आएगा कि पैसा कमाई कितना होता है और आपको कितना मिलना चाहिए। रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू, अक्षरा सिंह जैसे सुपरस्टार का सेम हाल है, इसलिए आप देखते होंगे ज्यादातर इनका गाना इन्हीं के चैनल से रिलीज होता है और बाकी भगवान जाने किस तरीके से ये म्यूजिक कंपनी को देके अपना गाना रिलीज करते हैं, क्योंकि इनका भी स्थिति डामाडोल है और ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन अब आइए बात करते हैं सुर के बेताज बादशाह पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। ये क्या रिकवरी दे पा रहे हैं? तो एक साल पीछे का और एक साल अब का। खैर, इनके कृपा से नया साल, होली और फिल्म के गाने को पूरा जोड़ दीजिए तो पूरे 10 गाने जो है वो रिलीज हुए हैं इस 2025 में। और इस 10 गाने में से अगर सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट कोई गाना हुआ है तो ये 2 गाना हुआ है। इस 2 गाने का कॉस्टिंग निकालते हैं तो ये गाना जो है वो पवन सिंह के जन्मदिन के दिन रिलीज किया गया था। और इस गाने के बारे में बात ये था कि ये गाना दुबई से बन के आया है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, साउथ से एक्टर को बुलाया गया है, एक्ट्रेस को बुलाया गया है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पवन सिंह 25 लाख रुपया एक गाने को बनाने में लेते हैं, पैसा खर्चा आता है। इसमें महंगा गाना है तो 10 लाख और बढ़ गया होगा, तो ये गाने का टोटल कॉस्टिंग हो जाता है 35 लाख रुपया। इस गाने के बारे में बात करें जो अभी आया है तो आपने सुना था ना कि 30 लाख रुपया तो इस गाने को शूट करने में ही लग गया है। कुछ इस तरीके का महंगा गाना है तो 25 लाख रुपया पहले से लेते हैं, 30 लाख रुपया शूट करने में लग गया है तो 55 लाख रुपया इस गाने को बनाने में लगा। तो इस दोनों गाने का अगर कॉस्टिंग जोड़ दीजिए तो जानते हैं कितना हो जाता है? पूरा 85 लाख रुपया में पवन सिंह का ये 2 गाना बनके रेडी हुआ। बहुत दुख के साथ कैलकुलेशन करके आपको ये बताना पड़ रहा है कि पवन सिंह के गाने जिस पे 50 मिलियन व्यूज आया था वो अगर 1 मिलियन पे 20,000 रुपया कमाता है तो 50 मिलियन पे बस 10 लाख रुपए की कमाई कर पाई है। चलिए, अगर इस साल भर में ये गाना 50 मिलियन और चला जाता है तो इस गाने पे बस कमाई होगा, जानते हैं कितना? 20 लाख रुपए। और इस गाने में प्रोड्यूसर ने फूंक दिया है 35 लाख रुपया। और बात करें 55 लाख वाले गाने के बारे में तो ये गाना अगर 1 मिलियन व्यूज का 20,000 रुपया कमाता है तो 31 मिलियन व्यूज का मात्र कमाया होगा 6,20,000 रुपया। सोचिए इस गाने को बनाने में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और बात करें पवन सिंह के एवरेज व्यूज के बारे में तो वो होता है 11 मिलियन। मींस अगर कोई म्यूजिक कंपनी वाला 25 लाख खर्चा करके पवन सिंह का गाना लेता है तो उसको एवरेज के तौर पे मात्र कमाई होगा 2,20,000 रुपया। और ये है प्रोड्यूसर का घाटा, ये है प्रोड्यूसर का लॉस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। अब बताइए, सुर के बेताज बादशाह का ये हाल है तो खेसारी लाल यादव का भी इस तरीके से मोटा मोटी तौर पे ही पकड़ लीजिए, इस तरीके से इनका भी हालत है। जो भी प्रोड्यूसर, जो भी म्यूजिक कंपनी इन लोगों से, भोजपुरी के किसी कलाकार से अगर गाना लेता है तो उसको नुकसान होता है, नुकसान होता है, ओनली नुकसान होता है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई म्यूजिक कंपनी वाला होगा तो उससे एक बार आप बात करके देख लीजिएगा। बाकी किसी दिन सोच रहे हैं एक पॉडकास्ट लेके आए जिसपे म्यूजिक कंपनी का सारा सच बाहर आपको निकाल के लेके आ जाए। अब देखो दोस्त, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अच्छा राजन भाई, आप ही वो तेज हैं, बाकी सारा दुनिया तो मूर्ख है। बताइए, जब इतना ही घाटा हो रहा है तो इतना साल से म्यूजिक कंपनी चलाने वाला लोग बुक्का है जो सुपरस्टार पे इतना पैसा खर्चा कर दे रहा है, इतना पैसा उड़ा दे रहा है। उन लोगों को बुद्धि नहीं है, उन लोगों को शौक है कि 50-50 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया का नुकसान करके किसी सुपरस्टार से गाना गवाएंगे। तो हाँ, आपका भी कहना एकदम सही है, लेकिन आप इसको बस ऐसे समझ सकते हैं कि जितना आप 50 रुपया लगा के ड्रीम 11 पे करोड़ों रुपया कमाने के बारे में सोचते हैं, उस तरीके से ही ये म्यूजिक कंपनी वाले बड़े सुपरस्टार से गाना गवा के करोड़ों रुपया कमाने के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, शिल्पी राज हो, शिवानी हो, टुनटुन यादव हो, नीलकमल सिंह हो या फिर भोजपुरी का कोई सुपरस्टार हो, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे सुपरस्टार होते हैं जो 500-600 मिलियन वाला एक आध गाना उनका निकल के चला ही जाता है। और सारा गेम यही है और सारा म्यूजिक इंडस्ट्री यही टिका हुआ है। मान लिए अगर पवन सिंह किसी म्यूजिक कंपनी को गाना देते हैं और एक साल में पूरा 50 गाना रिलीज करते हैं और उसमें से कोई एक गाना अगर 700 मिलियन चला गया तो जानते हैं उससे फायदा कितना होगा? 1,40,00,000 रुपया। लेकिन वो बस एक इंसान को होगा और वो उतना ही ज्यादा चांसेस है जितना 50 रुपया पे ड्रीम 11 में करोड़ों रुपया कमाने का पॉसिबिलिटी है। दोस्त, यहाँ पे मेरी राय में हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों को रॉयल्टी पे काम करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी म्यूजिक कंपनी को अपना गाना दे रहे हैं तो मान लिया अगर किसी गाने को बनाने में 20 लाख रुपया खर्चा आता है तो वो
20 लाख रुपए के बदले 50% रॉयल्टी अपने म्यूजिक कंपनी के लिए रख लेगा। और आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो आप काम करने का 50% रॉयल्टी रख लेंगे। अगर वो गाना आगे चल के 10 करोड़ रुपया कमाता है तो 5 करोड़ म्यूजिक कंपनी का, 5 करोड़ आपका। अगर इस तरीके से होता है तो म्यूजिक कंपनी को भी फायदा होगा और हमारे भोजपुरी के जितने भी म्यूजिक कंपनी वाले हैं वो डूबेंगे भी नहीं। हमें उम्मीद है आपको भोजपुरी का ये सारा म्यूजिक इंडस्ट्री का डूबता हुआ नैया दिख गया होगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।